अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। बहुत यम्मी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इतनी क्रिस्पी है वो आप देख सकते हैं, इतनी यम्मी है वो आपको नज़र आ रहा होगा। बिल्कुल बहुत आसानी से बहुत कम चीज़ों के साथ बनाकर तैयार करेंगे। 1 कप मैदा लूँगी मैं यहाँ पर, उसको छान लूँगी। ठीक है, चोंगे बना रहे हैं हम यहाँ पर। मुहर्रम स्पेशल में चोंगे बनाकर तैयार कर रही हूँ, बहुत सिंपल तरीके से, बहुत ईजी वे में बना रहे हैं हम। मैंने पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड कर दिया है यहाँ पर और 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। ठीक है, 1 कप मैदा है। इनको मिक्स करने के बाद मैं इसको गूंद लूँगी। बहुत हार्ड या बहुत सॉफ्ट नहीं करना, हमने मीडियम डो रखना है। ठीक है, नॉर्मल टैप वाटर से इसको मैं गूंद रही हूँ, कोई गर्म पानी नहीं है, कोई इसके अंदर दूध नहीं जाएगा, कोई ऐसी चीज़ नहीं जाएगी। बट परफेक्ट पूरियाँ बनकर तैयार होंगी। आप मोहल्ले भर में बांट सकते हैं। 1 कप मैदे के साथ आप इतनी सारी पूरियाँ बनाकर तैयार करेंगे। ठीक है जी, इसको अच्छा सा गूंद लूँगी मैं। पानी आपने हल्का हल्का सा करके ही ऐड करना है, एकदम से बहुत सारा पानी डालने से आटा हैंडल नहीं होता। तो ठीक है जी, ये गूंद रही हूँ मैं अच्छा सा। और उसके बाद मैं क्या करूँगी कि इसको पंच लगाने के बाद इसके ऊपर ऑयल ग्रीस करके इसको रेस्ट देने के लिए 15 टू 20 मिनट रख दूँगी। सही, आटे को जितना रेस्ट देंगे उतनी ही मज़ेदार पूरियाँ बनकर तैयार होती हैं। मैंने यहाँ पर शीरा बना रही हूँ। मैंने हाफ़ कप चीनी ली है और हाफ़ कप ही पानी ऐड किया है। इन दोनों चीज़ों को इलायची के साथ मैं इसको मेल्ट कर लूँगी। हमने कोई तार का शीरा नहीं बनाना, जस्ट हमने चीनी को घुला देना इसके अंदर। ठीक है जी, और शीरा बन के हमारा तैयार हो जाएगा। ना मैंने लेमन जूस ऐड किया है, ना कोई चीज़ ऐड की है। ठीक है, बहुत सिंपल रेसिपी बन रही है और बहुत मज़ेदार रेसिपी बन रही है। यहाँ पर ये शीरा हमारा तैयार है। अब मैंने जो आटा गूंद के रेस्ट करने के लिए दिया था, ठीक है जी, इसको डिवाइड कर लूँगी 2 हिस्सों में। और मैं बताती हूँ कि असल में हमने किस तरह से इसको लेयर देनी होती है। इसी तरह आप पराठों के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है जी, 2 पार्ट कर लिए मैंने यहाँ पर। अब मैं इसको बताती हूँ कैसे ईजी तरीके से आप इसको बनाएंगे। लच्छेदार पूरी बनकर तैयार हो जाएगी आपकी। ये देखें, इसको मैं बिल्कुल थिन बेल लूँगी। अच्छा, मैंने इसके अंदर एक चीज़ लगानी है, वो क्या है, मैंने बेसन 1 टेबल स्पून लिया था, मैदा 1 टेबल स्पून लिया था और घी 1 टेबल स्पून लिया था। ठीक है, वो मैं दिखाना भूल गई हूँ। और इसको मैं यहाँ पर स्प्रेड कर रही हूँ अच्छा सा। ठीक है, ये बहुत ज़बरदस्त आपकी पूरी को टेक्सचर देगा, क्रिस्पी क्रंची हर चीज़ आपको। ये देखें, इतना टाइटली इसको यहाँ से फोल्ड कर लूँगी मैं। ये लेयर्स बना रहे हैं हम यहाँ पर बिना किसी प्रॉब्लम के। बहुत सिंपल वे में आपको दिखाती हूँ कितने लेयर्स निकल कर आएंगी। ठीक है जी, इसको मैं डिवाइड कर लूँगी अब। और इसके अपने मर्ज़ी के मुताबिक आप साइज़ रख के पेड़े काट सकते हैं। ठीक है जी, ये सारे के सारे पेड़ इस तरह से काट के मैं आपको उसके लेयर्स दिखाती हूँ। ये देखें कितनी इजीली लेयर्स आ गई हैं हमारे पास। पूरियों में लेयर्स देखी हैं कभी आपने? ये देखें लेयर्स, देखें कैसी ज़बरदस्त लेयर्स आ रही हैं। ये देखें कितनी सारी परत है इसके अंदर, आप देख सकते हैं। ये देखें, ठीक है। अब क्या करेंगे कि सारे के सारे बना लिए मैंने पेड़े इसी तरह से, और कितने खूबसूरत लग रहे हैं, कितनी प्यारी लेयर्स आई हुई हैं निकल के, आप देख सकते हैं इजीली। ठीक है जी, बिना किसी ज़्यादा मेहनत के हमने बहुत अच्छी सी रेसिपी यहाँ पे तैयार कर ली है। इसके लेयर्स हैं प्यारी प्यारी सी। इसको बेल लेंगे। ठीक है, पेड़े आप मर्ज़ी से चाहें तो बड़े रख सकते हैं, चाहे तो मीडियम रख सकते हैं। मैंने इतना साइज़ रखा है। देखें लेयर्स किस तरह से अलग हो रही है, आप देख सकते हैं। इसी तरह से आप पराठे भी कर सकते हैं बना के। ये देखें, लच्छा पूरी कभी नहीं खाई होगी तो ये रेसिपी आपके लिए है स्पेशली। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सारी की सारी पूरियाँ मैंने बेल ली हैं। देखिए 1 कप मैदे के साथ हमने इतनी पूरियाँ बनाई कि पूरे मोहल्ले में आप जो है न्यास बांट सकते हैं। ये देखें, मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको गोल्डन फ्राई करेंगे। ठीक है जी, इसमें कोई इशू नहीं है कि आपने लेयर वाली साइड नीचे रखनी है, वो वाली साइड ऊपर रखनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इजीली आप फ्री हैंड से इस रेसिपी को ट्राई करें। मैं ऐसी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ जो बिगनर्स भी फर्स्ट टाइम में ही बहुत बेस्ट बनाकर तैयार कर सकते हैं। ठीक है, एक एक स्टेप बता रही होती हूँ मैं आप लोगों को। ये देखिए, पूरी के ऊपर गर्म ऑयल को इस तरह से जब हम स्प्रेड करते हैं तो पूरियाँ और ज़्यादा अच्छी और क्रिस्पी बनती हैं। ठीक है जी, छोटी छोटी सी ये ट्रिक्स हैं, तो लाजमी से इसको फॉलो कीजिएगा। ये देखें लेयर्स किस तरह से हमें नज़र आ रही हैं, बिल्कुल क्लियरली आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, गोल्डन फ्राई हमने करना है इसको, ओवर कुक भी नहीं करना, हमने जलाना भी नहीं है। ये देखें इतनी सॉफ्ट है ये, लेकिन मैं इसको करूँगी बिल्कुल क्रिस्पी। ऑयल के अंदर इसका कलर बिल्कुल गोल्डन ब्राउन जब हो जाएगा तो मैं इसको निकालूँगी। फिर एक स्टेप हमारा और है, वो जो हमने शीरा बनाया है
अब उसका यूज़ करना है हमने पूरियों को फ्राई होने के बाद। शीरा आपका ठंडा होना चाहिए और पूरी आपकी मीडियम गर्म होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से ये मज़ेदार चोंगे आप बनाकर मुहर्रम में सर्व कर सकते हैं, न्याज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। ये देखें जी, कलर देखें, इसकी क्रिस्पीनेस देखें आप, और इसकी लेयर्स देखें। कितने इजी वे में मैंने रेसिपी बनाई है ये वाली, तो आप लाजमी से ट्राई कीजिएगा। अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, प्यारा से कमेंट करके जाना मत भूला करें। ये देखिए जी, क्या ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई। इसी तरह से सारी की सारी मैं फ्राई करके निकालूंगी। ये देखें माशाल्लाह से कितनी सारी पूरियाँ बन गई हैं यहाँ पर। अब मैं इसको शीरे में डिप करूँगी। शीरा इस वक्त मेरा बिल्कुल ठंडा है, पूरी मेरी हल्की सी गर्म है, ठीक है जी। इसी तरह से शीरे में डिप करके मैं इसको बाहर निकाल लूँगी। बहुत देर हमने शीरे के अंदर नहीं छोड़ना है, ठीक है जी। ये सारी की सारी इस तरह से हमने निकाल लिए। खशखाश स्प्रिंकल करूँगी, मेरे पास धुली हुई खशखाश थी, उसको धोने के बाद रोस्ट कर लिया था मैंने, और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स अपनी पसंद के वो ऐड करेंगे यहाँ पर। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। देखें माशाल्लाह से इतनी सारी पूरी 1 कप मैदे के अंदर। ये देखें, थोड़ी सी खशखाश है मेरे पास, स्प्रिंकल कर दूँगी मैं। और यहाँ पर थोड़े से नट्स ऐड कर दिए हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कैसी लगी मेरी रेसिपी ज़रूर से बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक अपने इस चैनल का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।